अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू पाक फिटनेस। टेस्टोस्टेरोन लेवल क्या है, वारिकोसील के पेशेंट में टेस्टोस्टेरोन की कमी क्यों होती है और इसकी वजह क्या है, और आप किस तरह से नेचुरली अपना टेस्टोस्टेरोन लेवल बूस्ट कर सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अगर आप वारिकोसील के पेशेंट हैं तो ये टॉपिक आपके लिए इंतहाई इम्पोर्टेंट है और आपकी सेक्सुअल हेल्थ और ओवरऑल हेल्थ बीइंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसे मिस ना कीजिएगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि टेस्टोस्टेरोन लेवल आखिर है क्या। टेस्टोस्टेरोन एक मेल हार्मोन है जो टेस्टिकल में बनता है। ये हार्मोन न सिर्फ मर्दों की बॉडी के फिजिकल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, बल्कि ये उनकी सेक्सुअल हेल्थ, मूड और ओवरऑल वेल बीइंग पर भी असर डालता है। टेस्टोस्टेरोन का रोल मसल्स की ग्रोथ, बोन डेंसिटी और फैट डिस्ट्रीब्यूशन में होता है। इसके अलावा ये हार्मोन्स एनर्जी लेवल्स को मेंटेन करने, एग्रेशंस को रेगुलेट करने और कॉग्निटिव फंक्शंस जैसे कंसंट्रेशन और मेमोरी को बेहतर बनाने में भी मदद करता है। अगर टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाते हैं तो इससे मर्दों में कई तरह के इशू सामने आ सकते हैं, जैसे कि एनर्जी की कमी, आपका हमेशा थका हुआ रहना और आपकी सेक्सुअल लाइफ के अंदर डिस्टर्बिंग। इसके अलावा आपकी मसल्स का बढ़ना रुक जाता है। इसके अलावा टेस्टोस्टेरोन लेवल फीमेल्स में मर्दों के मुकाबले में कम होते हैं और ये भी फीमेल्स के लिए उनकी हेल्थ के लिए एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। तो आखिर वारिकोसील के पेशेंट में टेस्टोस्टेरोन की कमी की क्या वजह है? नंबर 1, ब्लड फ्लो की कमी। वारिकोसील एक ऐसी हालत है जिसमें टेस्टिकुलर वेन्स डायलेटेड हो जाती हैं और ब्लड फ्लो को इफेक्ट करती है। इसकी वजह से टेस्टिकल तक खुराक और ऑक्सीजन नहीं पहुंचती जो उसके लिए इम्पोर्टेंट होती है, जो टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन को नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। जब ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं होता तो टेस्टिकल्स का फंक्शन भी खराब होता है, जिस वजह से आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल लो होता है। नंबर 2, हार्मोनल इम्बैलेंस। वारिकोसील से बॉडी के अंदर हार्मोनल लेवल्स में इम्बैलेंस आता है। ये इम्बैलेंस टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन को कम कर सकता है। हार्मोन्स का सही बैलेंस हेल्थ और सेक्सुअल फंक्शन के लिए ज़रूरी है और वारिकोसील से ये इम्बैलेंस बढ़ जाता है, जिस वजह से भी टेस्टोस्टेरोन लेवल लो हो जाते हैं। नंबर 3, टेम्परेचर इंक्रीज्ड। वारिकोसील की वजह से आपके टेस्टिकल्स में टेम्परेचर बढ़ जाता है। ये बढ़ता हुआ टेम्परेचर आपके स्पर्म प्रोडक्शन और टेस्टोस्टेरोन लेवल को बहुत बुरी तरह से इफेक्ट करता है, क्योंकि आपके टेस्टिकल्स को नॉर्मल बॉडी के टेम्परेचर से ठंडा रहना चाहिए और वारिकोसील की डायलेटेड वेन्स उनके ऊपर टेम्परेचर इंक्रीज करती है, जिस वजह से भी आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं और आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। नंबर 4, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। वारिकोसील से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी बढ़ सकता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस वो हालत है जहां बॉडी के सेल्स डैमेज होते हैं, जो टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन को और कम कर सकते हैं। इसके अलावा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से स्पर्म क्वालिटी भी बहुत ख़राब होती है, जो आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल पर बहुत बुरा इफेक्ट करती है, सिर्फ और सिर्फ वारिकोसील की वजह से। ये वो तमाम वजूहात हैं जो वारिकोसील के पेशेंट्स में आती हैं और जिनसे आपके टेस्टोस्टेरोन पर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। अब बात करते हैं कि वारिकोसील के पेशेंट किस तरह से अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को बूस्ट कर सकते हैं। नंबर 1, एक्सरसाइजेस। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करके, खास तौर पर वेट लिफ्टिंग और हाई इंटेंसिटी वर्कआउट से आप अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल को नेचुरली बूस्ट कर सकते हैं। ये एक्सरसाइजेस टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करती हैं और ओवरऑल फिटनेस को भी इम्प्रूव करती हैं। कार्डियो एक्सरसाइजेस भी इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग टेस्टोस्टेरोन लेवल को ज़्यादा बढ़ाता है, इसलिए आपको फिजिकल एक्टिविटी के अंदर वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइजेस को भी शामिल करना चाहिए, लेकिन एक ख़ास मिकदार तक। नंबर 2, हेल्दी डाइट। हेल्दी डाइट भी बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को नेचुरली बूस्ट करने के लिए। इसमें आप एग्स, फिश और किडनी बीन्स, सीड्स वगैरह और उन चीज़ों का आप यूज़ कर सकते हैं जिनके अंदर जिंक की मिकदार ज़्यादा हो
उन तमाम खुराक को अपनी डाइट के अंदर शामिल कीजिए और उससे अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल को नेचुरली बूस्ट कीजिए। इससे आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी और आपको अपनी लाइफ के अंदर एंजॉय करने में भी मज़ा आएगा। नंबर 3, नींद। अच्छी नींद लेना हार्मोन्स लेवल को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है। आमतौर पर 7 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। नींद की कमी से कोर्टिसोल का लेवल बढ़ जाता है जो टेस्टोस्टेरोन को कम कर सकता है। इसलिए आपको चाहिए कि अपनी नींद पर खास तवज्जो दें। एक्सरसाइज, डाइट के साथ साथ अपनी नींद का भी ख्याल रखें। सही से टाइम पर सोएं और अच्छे टाइम पर सुबह जल्दी उठ जाएं ताकि आप अपनी फिटनेस को ओवरऑल ठीक कर सकें और इस टेस्टोस्टेरोन लेवल को नेचुरली बूस्ट कर सकें। तो अपनी नींद को इम्पोर्टेंट रोल अदा कर आज से ही वादा कर लीजिए खुद के साथ कि आपने टाइम पर सोना है और अच्छे टाइम से उठ जाना है ताकि आप अपने आप को अच्छा और फिट महसूस कर सकें। नंबर 4, स्ट्रेस। क्योंकि स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल को बढ़ाता है और ये आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल पर बहुत बुरा इफेक्ट करता है, इसलिए आपको अपना स्ट्रेस लेना कम कर देना चाहिए। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए आप योगा, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस, सैर और तफरीह कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने आप को, अपनी हैबिट्स को चेंज कर सकते हैं जिनसे आपके स्ट्रेस मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा आपको तब्दीली करने में मदद मिलेगी। प्लस आप खुद को पहले से ज्यादा बेहतर भी फील करेंगे और टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को नेचुरली बूस्ट भी कर पाएंगे। नंबर 5, सप्लीमेंट्स। कुछ सप्लीमेंट्स जैसे कि विटामिन डी, जिंक्स, ये भी टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को बूस्ट करने में मददगार हो सकते हैं। ये सप्लीमेंट्स नेचुरल तरीके से हार्मोन्स प्रोडक्शन को सपोर्ट करते हैं, लेकिन उन्हें लेने से पहले डॉक्टर से मशवरा करना जरूरी है ताकि आपको ये पता चले कि क्या आपको इनकी जरूरत है भी या नहीं। नंबर 6, लाइफस्टाइल चेंजिंग्स। अगर आप अपनी लाइफस्टाइल में चेंजिंग्स वगैरह कर लें, जैसे कि अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग करना बंद कर दें। अगर आप सॉफ्ट ड्रिंक्स का बहुत ज्यादा यूज करते हैं तो उनका इस्तेमाल कम कर दें। अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो उसे तो फौरी तौर पर आप बंद कर दें। इन तरह की अगर आप लाइफ में चेंजिंग करेंगे तो इससे भी आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल नेचुरली बूस्ट होगा, क्योंकि ये चीजें आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल पर बहुत बुरा इफेक्ट करती हैं। और वेरिकोसिल पेशेंट को अपनी लाइफ के अंदर चेंजिंग्स करनी चाहिए, खास तौर पर अपनी डाइट के अंदर। जंक फूड्स, इन चीजों से अगर आप दूर रहेंगे और अच्छी डाइट का इस्तेमाल करेंगे तो इससे आप अपना वेरिकोसिल ठीक करेंगे नेचुरली। उससे आपका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल का प्रॉब्लम है ये भी नेचुरली हल होगा और आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल बूस्ट होंगे। तो इससे भी आपको बहुत बड़ी हेल्प मिलेगी। तो आपको अपनी लाइफ को आज से ही चेंज करना स्टार्ट कर देना चाहिए। मैंने ये तमाम तरीके खुद आजमाए हैं जिनसे मुझे बहुत ज्यादा हेल्प मिली है वेरिकोसिल जर्नी के अंदर सरवाइव करने की, और मैंने अपना वेरिकोसिल 6 से 8 मंथ के अंदर नेचुरली क्योर किया है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छे से अपना लाइफस्टाइल के अंदर एंजॉय कर रहा हूँ, एक्सरसाइजेस वगैरह भी कर रहा हूँ और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से खुशी से जी रहा हूँ। अगर आपका कोई भी कमेंट है इस वीडियो से मुताल्लिक तो आप मुझे जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।